नमस्कार साथियों, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। इसका नाम स्वरोजगार चैनल पर है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हिंदी की मास्टर क्लास लेके आ रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मास्टर क्लास है। कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आती हो, तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास चल रही है। तो आप क्लास कंटिन्यू लेते रहें, बहुत ही बेनिफिट होगा आपको इससे। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? संधि। संधि में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। संधि एक ऐसा टॉपिक है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, बहुत ही दिक्कत होती है कि कौन सी संधि है, कैसे संधि को हम लोग इतना इजी कर दें कि आपको क्या हो, एक ही क्लास में समझ में आ जाए और कभी भी आपको लाइफ में संधि से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले देखें संधि होती क्या है। आपने कभी भी अगर सुना हो इस शब्द को, संधि को कभी सुना हो, तो राजा महाराजाओं के बीच में संधि होती थी, है ना। दो राजाओं के बीच में आपस में संधि हो जाती थी, उसको क्या कहते थे? संधि कहते थे। तो ऐसे ही यहाँ होने वाला है। तो यहाँ क्या होता है? दो वर्णों के मेल से क्या होता है? दो वर्णों के मेल से क्या बनता है? संधि बनती है। दो वर्णों के मेल से क्या बनती है? संधि बनती है। दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से क्या होता है? संधि बनती है। ये बात समझे कैसे? एक एग्जाम्पल देखेंगे का संधि विकसित करेंगे। हिमालय का जो हिमालय है उसका संधि विकसित करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिमधन आलय। हिमधन आलय हो जाएगा ना भाई, हिमधन आलय। बात समझे? तो यहाँ क्या हो रहा है? छोटा आ प्लस बड़ा आ, क्या बनना है? बड़ा आ बनना है। तो ये दोनों क्या है? वर्ड है। इन दोनों के मेल से ही तो संधि बन रही है ना। ये तो टूट रहे हैं तभी तो संधि बन रही है। छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनना है, तो यहाँ बड़ा आ रहा है। तो क्या होता है? दो वर्णों के मेल से ही संधि बनती है। ये चीज़ समझ लें आप। बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग ने इस चीज़ को समझा कि संधि होती क्या है ना। संधि विकसित भी करके देखा। अब पढ़ेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकार पढ़ेंगे। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं ना। संधि के प्रकार पढ़ेंगे। मोस्टली संधि के तीन ही प्रकार होते हैं, है ना। आप लोगों ने पढ़े होंगे अगर, तो संधि कितने प्रकारों की होती है? तीन प्रकार की। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, एक कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है ना। समझे? अब इनको बहुत ही शॉर्ट में डिफाइन करें जैसे, तो स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से बनने वाली संधि को क्या कहते हैं? दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से बनने वाली संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब अगर व्यंजन की बात करें तो ऐसे ही यहाँ होता है कि दो व्यंजनों के मिलने से क्या है? दो व्यंजनों के मेल से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन स्वर संधि। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ निकल के आती है, यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। क्या अगर एक तरफ व्यंजन है एक तरफ स्वर है तो क्या वो स्वर संधि होगी या व्यंजन संधि होगी? तो वो डेफिनेटली क्या कौन सी संधि होगी? वो आपकी व्यंजन संधि होगी। जहाँ एक तरफ भी अगर एक तरफ व्यंजन आ जाए तो वहाँ कौन सी संधि होगी भाई? व्यंजन संधि होगी। ये बात क्लियर कर लें। अगर एक तरफ स्वर है एक तरफ व्यंजन है तब क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। अगर दोनों तरफ स्वर है तब आपकी स्वर संधि होगी, है ना। ये चीज़ समझ गए होंगे। ये आपका पॉइंट बहुत क्लियर हो गया होगा। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के मेल से बनने वाली संधि को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के मेल से, विसर्ग के मेल से बनने वाली संधि को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। चीज़ समझे होंगे बहुत ही आसान तरीके से। इनको बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन को समझा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी संधि? स्वर संधि, है ना। स्वर संधि पढ़ेंगे। इसके बाद व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट संधि होती है वो स्वर संधि होती है ना। इम्पोर्टेंट संधि होती है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख लें। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से बनने वाली संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे भी आपके 11 क्या हैं? स्वर होते हैं। तो इन्हीं से सबसे मिलके क्या होती है? संधि बनती है। उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दोनों तरफ क्या होगा? स्वर होगा। स्वर ही से वो शब्द टूटेगा तो उसको क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। ये डेफिनेशन आप एक लाइन में लिख सकते हैं। अगर इनके प्रकार की बात करें, कितने प्रकार की होती है, तो ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भाई? 5 प्रकार के होते हैं। आपकी जो भी स्वर संधि होती है कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से भाई? दीर्घ स्वर संधि। कौन सा?
सबसे पहले आता है दीर्घ स्वर संधि, है ना। इसके बाद दीर्घ स्वर संधि के बाद आता है आपका गुण संधि, गुण स्वर संधि, है ना, गुण स्वर संधि, ठीक है। इसके बाद बात करें तो आती है वृद्धि स्वर संधि। कौन सा भाई? वृद्धि स्वर संधि, है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है आपका यण स्वर संधि। कौन सा भाई? यण स्वर संधि। इसके बाद बात करें आपका यण स्वर संधि के बाद आता है अयादि। कौन सा भाई? अयादि स्वर संधि, है ना। ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती है, जो कि स्वर के भेद होते हैं 5, है ना। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये कौन से होते हैं? स्वर संधि के भेद होते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको भाई? दीर्घ स्वर संधि को। सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे, दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे, है ना। एक एक करके हम सब जितने भी 5 भाग हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि क्या है? एक लाइन में इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। सजातीय स्वरों के, क्या भाई? सजातीय स्वरों के मेल से क्या बनता है? दीर्घ स्वर संधि। कैसे? छोटा आ प्लस बड़ा बराबर क्या बनेगा भाई? बड़ा, है ना। या बड़ा हो प्लस बड़ा हो तो भी बड़ा बनेगा, छोटा प्लस छोटा हो तो भी बड़ा बनेगा, है ना। अगर देखा जाए बड़ा हो और छोटा हो तो भी क्या होगा? बड़ा आ बनेगा, है ना। ये चीज़ समझिए, मतलब जो भी होगा उसका बड़ा भाग बनेगा, है ना जी। कौन कौन से इसमें अगर ट्रिक देखें, कौन कौन से वर्ड आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इनसे या तो टूटे या इनसे शब्द बने तो कौन सी संधि होगी? वहाँ भाई, वहाँ संधि होने वाली है दीर्घ स्वर संधि। कैसे? कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले आ के एग्जाम्पल देखेंगे, आ के एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है इसका हिमधन आलय। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? हिमधन, हिमालय का कर दीजिए तो हिमधनालय हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? हिमधन आलय। हिमालय का क्या होगा? हिमधनालय होगा। यहाँ क्या हो रहा है? छोटा प्लस क्या हो रहा है? बड़ा। तो क्या बनना है भाई? क्या बनना है यहाँ पे? बड़ा आ बनना है। ये चीज़ समझे। जब भी छोटा बड़ा हो तो भी बड़ा आ बनेगा, छोटा छोटा हो तो भी बड़ा आ बनेगा। तो मतलब क्या होगा? जो दीर्घ ही बनेगा, इस वर्ड का दीर्घ ही बनेगा, है ना, इस जाति का दीर्घ बनेगा। ये चीज़ समझे होंगे। इसके बाद एक और इसका एग्जाम्पल लिख लें, भोजनालय। क्या लिख लें? भोजनालय, भोजनालय, भोजनालय लिखा, है ना। भोजनालय लिखा, भोजनालय का संधि विच्छेद करेंगे तो भोजन धनालय हो जाएगा, भोजन धनालय। एक चीज़ बताएं, जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे ना तो इनका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, ये कोई नॉनसेंस वर्ड नहीं होने चाहिए, है ना। जैसे हम लोग इसको भोज लिख दें, नालय लिख दें, तो कोई भोज कोई शब्द नहीं होता, नालय कोई शब्द नहीं होता। यहाँ से टूटेगा, पहली बात तो ये बड़ा आ से टूटेगा, है ना, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि है तो बड़ा आ से टूटता है, तभी दीर्घ स्वर संधि होती है। तो भोजन धन आलय होगा, है ना। यहाँ भी आ रहा है, देखो यहाँ भी छोटा आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो क्या बनना है भाई? छोटा बड़ा मिलके क्या बनना है? बड़ा। बात समझे, इस चीज को समझे। अब एग्जाम्पल देखें हम लोग बड़ी का, बड़ी का एग्जाम्पल देखें कैसे। अभी हम लोगों ने बड़ा का एग्जाम्पल देखा, अब देखेंगे बड़ी का एग्जाम्पल। किसका भाई? बड़ी का, है ना। कुछ बड़ी के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कपीस। कपीस शब्द है जो, कपीस, कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा कपी धन ईस, यही होगा भाई। कप धन ईस नहीं होगा, कप धन इस नहीं होगा। दोनों का शब्द क्या होना चाहिए? सार्थक शब्द होना चाहिए, है ना। यहाँ क्या है? छोटी है प्लस बड़ी है, क्या बनना है भाई? बड़ी बन रही है। बात को समझे। कपीस में क्या हो रहा है? छोटी और बड़ी मिलकर क्या बन रही है? बड़ी बन रही है ना। इसके बाद एक और बड़ी का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक और लिख लीजिए मुनिंद्र। क्या लिख लीजिए? मुनिंद्र। जो मुनिंद्र शब्द है, मुनिंद्र, मुनिंद्र का जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे कैसे होगा? मुनि, क्या होगा भाई? मुनि, मुनि धन इंद्र,
देखिए यहाँ क्या है छोटी, यहाँ क्या है छोटी, तो क्या बनना है भाई, छोटी छोटी मिलके क्या बनना है, बड़ी। बात समझे। ये एक ही जाति के होते हैं, जब एक ही जाति के दोनों वर्णों का मेल होगा तो जो भी उसका बड़ा स्वर होगा वही बनेगा। ये बात समझ गए। छोटी का एग्जाम्पल देखा हमने, बड़ी का। इसके बाद हम देखेंगे बड़ऊ का। हम लोग क्या देखेंगे, बड़ऊ का एग्जाम्पल देखेंगे। बड़ऊ के एग्जाम्पल क्या होंगे, बड़ऊ, है ना। बड़ऊ का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे भानुदय। क्या है भाई, भानुदय। भानुदय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, भानु धन उदय, यही होगा, यही होगा भाई भानुदय का। तो ये छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ है, क्या बनना है भाई, बड़ा ऊ बनना है। बात समझे। भानुदय में क्या है, कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है ना, क्योंकि छोटे छोटे स्वरों से मिलकर बड़ा स्वर बनना है, तो क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। एक ही जाति के स्वरों से मेल होता है तभी दीर्घ स्वर संधि बनेगी, है ना। अगर आप देखें आ प्लस ई, अगर इनको मिला के बना दिया जाए तो ये थोड़ी ना आपकी दीर्घ स्वर संधि हो। ये आपके आगे देखेंगे कौन सी संधि होगी, है ना। क्या है इसका, इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे, विदुदय। विदुदय, विदुदय देखेंगे तो विदुदय में भी क्या हो रहा है, विदु, छोटा ऊ आ जाएगा ना भाई, धन उदय, है ना। छोटा ऊ मिलके तो बनना है बड़ा ऊ, है ना। ये चीज़ समझिए। ये आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, ये आपके बड़ऊ के एग्जाम्पल हो गए। अब आप लोगों ने दीर्घ स्वर संधि बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया होगा। जब भी क्या होता है, सजातीय स्वरों के मेल से कोई भी संधि बनती है तो क्या होता है भाई, दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है ना। दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली हम लोगों ने। अब पढ़ने वाले हम लोग कौन सी, नंबर 2 गुण संधि। गुण स्वर संधि, है ना। अच्छा एक चीज इसमें जान ले, इसमें कुछ नहीं है, क्या होता है इसमें, एक ट्रिक देख लें। जैसे छोटा प्लस ई मिलके क्या बनता है भाई, ए बनता है। ये चीज तो पता होगा आपको कि ए कैसे बनता है, तो छोटा प्लस ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है ना। और अगर देखें छोटा प्लस ऊ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। जब भी ये मात्राएं आ जाए तो कौन सी संधि होगी भाई, कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। इसकी मात्रा कैसे लगती है भाई, अगर देखें तो मेल, मेल, मेल में जो माँ में मात्रा लगी है एक ही लगी है ना। तो इसकी मात्रा कैसे लगती है, इस टाइप की मात्रा लगती है। जब भी ये मात्रा आएगी तो कौन सी संधि होगी भाई, गुण संधि, सीधी सी बात है। अगर इसको देखें बोल, बोल में मात्रा लगती है ना ऐसे, बोल, ओ की मात्रा लगती है ना। इसके बड़े रूप होते हैं, जैसे इसका आय होता है तो आय की 2 मात्राएं लगती हैं, जब भी होता है तो आय की 2 मात्राएं लग जाती हैं। औ होता है तो औ में भी यहाँ पे 2 मात्राएं लग जाती है। जब भी एक मात्रा आएगी, जब भी एक मात्रा आएगी तो आपकी कौन सी संधि होगी भाई, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि, गुण स्वर संधि होगी, है ना। बात को समझिए। हम लोग देखें एक ही एग्जाम्पल, ए, सबसे पहले एक ही एग्जाम्पल देखें कुछ, है ना। तभी हम लोग, देखो जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो नरेश, नरेश, नरेश का देखेंगे सबसे पहले तो क्या हुआ इसका, नर्धनेश होगा। क्या होगा भाई, नर्धनीश होगा। क्या होगा, नर धन ईश, है ना। जब भी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नर्धनीश होगा। यहां क्या आ रहा है आपका, आ आ रहा है, क्या आ रहा है, आ आ रहा है, यहां बड़ी ई आ रही है, तो मिलके क्या बनना है, ए बनना है ना। मिलके क्या बनना है, ए बनना है। बात समझिए। एक और आप इसके संधि विच्छेद कीजिए। मैं कुछ शब्द आपको बता रहा हूँ। सुरेश, सुरेश का संधि विच्छेद कीजिए जल्दी। इसके बाद आप संधि विच्छेद कीजिए महेश का, महेश का संधि विच्छेद कीजिए, जल्दी कीजिए। महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, महेंद्र, है ना, महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। देखो सुरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, शुरधन, शुरधन ईश, शुरधन ईश, है ना, शुरधन ईश होगा। महेश का क्या होगा, मह तो होगा नहीं, मह तो होगा नहीं। ये यहाँ क्या होगा, महाधन ईश, क्या होगा, महेश, है ना। महेश का क्या होगा, महाधन ईश। अगर महेंद्र का देखें, मह, मह होगा या महा होगा, तो यहाँ होगा महाधन इंद्र, है ना, महाधन इंद्र, तो क्या बनेगा, महेंद्र। समझे बात को। एक ही एग्जाम्पल देख लिए होंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, ओ के एग्जाम्पल देखेंगे, है ना।
अभी तो हमने ए के एग्जाम्पल देखे, अब ओ के एग्जाम्पल देखेंगे। ओ जो वर्ड है उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो ओ का सबसे पहले एग्जाम्पल देखें आप, सूर्योदय। क्या होता है? सूर्योदय। सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद करिए, कैसे होगा? सूर्य धन उदय हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सूर्य धन उदय। क्या ये संधि विच्छेद सही है? सूर्य धन उदय होगा इसका? हाँ, इसका सूर्य धन उदय होगा। तो यहां क्या हो रहा है? आ धन उ, क्या बनना है? ओ। क्या बनना है? ओ। ये बात समझे, ये बात समझे कि छोटा ऊ मिलके क्या बनना है? ओ बनना है। तो ये कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि समझिए आप। इसके बाद एक इसका एग्जाम्पल एक और देखेंगे, महोत्सव। क्या होगा? महोत्सव। महोत्सव को संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? महोत्सव को संधि विच्छेद क्या होगा? महो होगा या महाधन होगा? महाधन उत्सव। क्या ये भाई सही है? ये संधि विच्छेद सही है? हाँ, ये संधि विच्छेद सही है। महधन उत्सव तो होगा नहीं, महाधन उत्सव होगा। तो उसका क्या हो जाएगा? बड़ा प्लस ओ मिलके क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, है ना? क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? महोत्सव हो जाएगा, है ना? ये बात समझ गए? ये बात समझ गए? अब हम लोगों ने क्या कर लिया? गुण स्वर संधि को बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिया होगा। जब भी ए आ जाए, जब भी ओ आ जाए, जब भी क्या हो जाए? ए आ जाए, ओ आ जाए, तो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। कौन सी भाई? गुण स्वर संधि होगी। इसके बाद बात करें वृद्धि संधि। इसके बाद बात करें वृद्धि संधि, है ना? वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि क्या है? जब भी आए आ जाए और कौन सा आ जाए? औ आ जाए। क्या आ जाए? औ, है ना? तो कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी भाई? वृद्धि संधि। जैसे आ प्लस ए मिलकर क्या बनता है? अय, है ना? आ प्लस ए मिलकर क्या बनता है? अय। और ओ औ कैसे बनता है? तो आ प्लस ओ मिलकर क्या बनता है भाई? औ। बात समझे? बात समझे? जब भी आ प्लस ए मिलकर अय बने तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी, क्योंकि इन स्वरों की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना? तो कौन सी संधि हो जाएगी भाई? वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे हम लोग उदाहरण देखें अय के, है ना? सबसे पहले उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे किसके? उदाहरण देखेंगे अय के। अय का उदाहरण सबसे पहले देखें सदैव। सदैव, सदैव का संधि विच्छेद कीजिए। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदधन एब होगा, शदधन एब होगा या शदाधन एब होगा? क्या होगा भाई? शदाधन एब होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? आ और ए मिलकर क्या बनना है? अय बनना है ना? आ और ए मिलकर क्या बनना है? अय बनना है। बात समझिए। एक और एग्जाम्पल देखें इसके, आप इसके संधि विच्छेद करके बताएंगे। तथेव, तथेव का संधि विच्छेद कीजिए। तथेव, जल्दी से संधि विच्छेद कीजिए तथेव का। इसके बाद एक और कीजिए आप मतेक का, मतेक, मतेक का संधि विच्छेद कीजिए। मतेक का संधि विच्छेद कीजिए जल्दी। तथेव का क्या होगा? तथाधन एब होगा भाई। क्या होगा? तथाधन एब या तथधन एब? तो भाई तथधन एब होगा इसका। क्या होगा? तथधन एब होगा। इसके बाद मतएब का देखेंगे, मतधन, मतधन एक। क्या भाई? मतधन एक, है ना? मतधन एक। तो क्या हो जाएगा? मत एक हो जाएगा। बात समझे? आप इन वर्णों को आराम से समझ गए होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे किसके? औ के। किसके? औ के। औ के एग्जाम्पल देखें। औ, औ के एग्जाम्पल देखेंगे तो जल्दी से इसके संधि विच्छेद कीजिएगा। बनौषधि। क्या भाई? बनौषधि। बनौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा भाई? बंधन औषधि। क्या होगा? बंधन औषधि, है ना? क्या होगा भाई? बंधन औषधि ही तो होगा। यहाँ आ मिल रहा है, यहाँ ओ मिल रहा है, क्या बनना है भाई? औ बनना है। बात समझे? बात समझ। इसके बाद हम लोग एक और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। क्या? इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे परमौज। परमौज, है ना? परमौज। परमौज का एग्जाम्पल क्या होगा भाई?
कैसे इसका संधि विच्छेद होगा? तो परम, परम धन ओज, क्या होगा? परम धन ओज, ओज। यहाँ आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, क्या बनेगा भाई? औ बनेगा। बात समझ गए होंगे, बात समझ गए होंगे। जहाँ भी आय आ जाए, जहाँ भी आय आ जाए, जहाँ भी औ आ जाए, तो कौन सी संधि होगी भाई? वृद्धि स्वर संधि होगी, है ना, वृद्धि स्वर संधि होगी। हम लोगों ने स्वर संधि के 3 भेद पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि, फिर पढ़ा गौड़ स्वर संधि, फिर पढ़ा वृद्धि स्वर संधि। अब हम लोग आगे कौन सा पढ़ने वाले हैं भाई? 4th नंबर पे हम लोगों का कौन सा रहेगा? अयादी संधि, है ना, अयादी संधि, अयादी स्वर संधि पढ़ेंगे, है ना, अयादी स्वर संधि पढ़ेंगे। इसके बाद एक और बचती है यड़ संधि। कौन सी? यड़ स्वर संधि, ये भी पढ़ेंगे कल। और फिर देखेंगे हम लोग व्यंजन संधि। कल कौन सा देखने वाले हैं? व्यंजन संधि, है ना, व्यंजन संधि। फिर जो विसर्ग संधि बचेगी वो फिर हम लोग आगे देखेंगे, विसर्ग स्वर संधि। और फिर संधि हमारी टोटली कंप्लीट हो जाएगी। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो भी इसके और भेद हैं, स्वर संधि के 2 और भेद बचते हैं वो। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।